हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करेंगे। आपके पिछले जन्म से संबंधित कुछ जानकारियां बताएंगे कि आपका पिछला जन्म कैसा था, आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे थे, कार्य कैसे थे। आपका जो जन्म तारीख है वो कैलेंडर में लिखा हुआ एक अंक बस नहीं है। हम आपकी जन्म तारीख की बात करें तो जो आपका जन्म तारीख होता है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, वो कैलेंडर में लिखा हुआ एक अंक बस नहीं है। उसे हम ऐसा मान सकते हैं, वह आपके जीवन का एक बार कोड है, आपकी जिंदगी का एक स्कैनर है, जिसे स्कैन करते ही आपके लाइफ की पूरी हिस्ट्री, आगे की जानकारी, पीछे की जानकारी, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, सारी जानकारियां आ जाती हैं सामने। ब्रह्मांड को ये सूचना मिलती है कि आपका ये जो आत्मा है इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया, किस कार्य के लिए जन्म लिया, ये सारी जानकारी आ जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस विषय में। इस विषय में भी हम बताएंगे कि आपका पिछला जन्म का, आप देखे होंगे किसी न किसी व्यक्ति को कि उनके शरीर में एक चिन्ह होता है, कोई ना कोई जन्म से ही चिन्ह बना होता है। कोई न कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि जन्म से ही बिना बात के कोई कोई स्थान पर वो डरता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी से डरता है, कोई व्यक्ति आग से डरता है। हालांकि आग से उसे खतरा नहीं है, पानी से उसे खतरा नहीं है, फिर भी वो ऑटोमेटिक उस चीज से वो डरता रहता है। तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, इस विषय में आज हम संक्षेप में बात करेंगे। योगानंद जी कहते हैं कि योगानंद जी कहते हैं कि आपके जीवन का जो अंक होता है, आपका जो भाग्यांक अंक होता है, उसके अनुसार आप अपने लाइफ की पूरी जानकारी जान सकते हैं। लाइफ की जो समस्याएं होती हैं, आने वाली जो घटनाएं होती हैं, उन्हें आप समझ सकते हैं। तो उसको हम कैसे जानेंगे, आइए हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आपका जो भाग्यांक अंक होता है, भाग्यांक अंक होता है, भाग्यांक अंक निकालना बहुत ही सरल होता है। भाग्यांक अंक कैसे निकालना है, हमने पिछली कई वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि भाग्यांक अंक कैसे निकालना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को सारे अंकों को, दिन, वर्ष, महीना, ये सारे अंकों को आप जोड़ेंगे और तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक में ना आ जाए। जैसे किसी का जन्म तिथि मान लो 1/1/1994 है, उसको हम तब तक जोड़ेंगे जब तक एक अंक में न प्रदर्शित हो जाए। जो लास्ट में एक अंक आएगा वही उनका भाग्यांक निकल के आएगा। उसी के अनुसार हम आगे की जानकारी बताएंगे। 1 से 9 तक जितनी भी संख्याएं होती हैं, हर एक एक संख्या की अपनी खुद की ऊर्जा होती है। हर एक ऊर्जा का एक संयोजन होता है। जैसे मान लीजिए आपका किसी भी तारीख में जन्म हुआ है, उस तारीख की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के अनुसार आपके जीवन का कार्य होता है। उस ऊर्जा के अनुसार आपके जीवन में घटना घटित होते हैं। आइए हम जानते हैं कि कैसे आपके जीवन में अंकों के माध्यम से जीवन में प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करेंगे। जिन लोगों का भाग्यांक एक अंक निकल के आता है, एक अंक वाले व्यक्ति बहुत ही नेतृत्व वाले होते हैं, बहुत ही नेतृत्व करने वाले होते हैं, लोगों को सही मार्गदर्शन देने वाले होते हैं, अपने आसपास के व्यक्तियों को सही और सुरक्षित रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ये उनका मेन कार्य होता है, मार्गदर्शन दिखाना, ये 1 नंबर वालों का कार्य होता है। तो 1 नंबर में ये खूबियाँ होती हैं। अब इनके हम पिछले जन्म की बात करें कि इनका पिछला जन्म कैसा रहा होगा, तो ये पिछला इनका जो जन्म रहा होगा, तो ये नेतृत्व तो करते रहे होंगे, बट इनके अंदर साथ में अहंकार की भावना आ गई होगी। अहंकार यानी कि जब इंसान बलशाली हो जाता है, जब इंसान के पास पावर आ जाती है, ताकत आ जाती है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ईगो और अहंकार आ जाता है। तो पिछले जन्म में इनके अंदर पावर रही होगी, तो साथ साथ अहंकार भी आ गया होगा। तो अहंकार के कारण पिछले जन्म का यदि ये कार्य वो वाला पूरा न कर पाए होंगे, इसलिए इनको इस जन्म में वो कार्य पूरा
करना पड़ रहा है। हम 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर बहुत ही शीतलता नंबर है, बहुत ही कोमल नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। ये व्यक्ति बहुत ही शीतल होते हैं, नरम दिल के होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को बहुत आसानी से समझते हैं। दूसरों की जो भावना होती है, दूसरों की जो बातें होती हैं, मन की बात होती है, उसे बड़े आसानी से समझ लेते हैं। बट इनका जो पिछला जन्म रहा होगा, किसी के दिल को हर्ट किए होंगे, किसी की बातों को समझ कर भी अनदेखा किए होंगे, किसी की फीलिंग्स को समझे होंगे फिर भी हर्ट किए होंगे, इसलिए उनको इस जन्म में वही नंबर मिला, 2 अंक मिला कि इस वर्ष वो बड़ी ही शीतलता से अपना जीवन काटे, किसी को हर्ट ना करें। हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर एक गुरु का अंक होता है, कलात्मक अंक होता है। इनके अंदर कला, शिक्षा, बहुत सारी खूबियां होती हैं, यानी गुरु ज्ञान से संबंधित इनके पास बहुत सारी खूबियां होती हैं। बट इनका जो पिछले जन्म का जो कार्य रहा होगा, ये कोई ना कोई कार्य पूर्ण ना किए होंगे, कोई ना कोई कार्य स्टार्ट किए होंगे, उनको मेन पथ पर न लाए होंगे, बीच में कार्य को छोड़ दिए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी शिक्षा से संबंधित कार्य स्टार्ट किए होंगे, बट उसको पूर्ण पूर्ण मंजिल तक ना पहुंचाए होंगे, बीच में ही उसको रोक दिए होंगे या छोड़ दिए होंगे। इस कारण से उनका इस जन्म में भी 3 तारीख को जन्म हुआ, ताकि वो अपने कार्य को पूर्ण रूप से सही दिशा दे सकें और सही रूप से कार्य कर सकें। हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है। हम 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ नंबर होता है। जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को होता है, उनका जीवन जो होता है बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ होता है। उनकी जो आत्मा होती है वो 4 नंबर इसलिए चुनती है ताकि वो अपने जीवन को, आपके जीवन को कठिनाइयों से बाहर निकाल सके, हिम्मत दे। पिछला जो आपका जन्म रहा होगा, वो युद्ध के दौरान आप युद्ध करते रहे होंगे, युद्ध के दौरान आपकी मृत्यु हो गई होगी, या कि कोई रणनीति कार्य करते करते आपकी मृत्यु हुई होगी, पूरा कार्य आप ना कर पाए होंगे, इसलिए आपको 4 नंबर दिया गया है। आपकी आत्मा 4 अंक चुनी है। 5 अंक की हम बात करें, 5 अंक एक ऐसा अंक होता है जो स्थायी नहीं होता। ये हमेशा स्ट्रगल स्ट्रगल हम नहीं कह सकते, हमेशा इधर उधर घूमता रहता है, यानी चंचल अंक होता है, स्थायी नहीं होते हैं। स्थायी ना होने के कारण ये कभी कभी पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते, अपने कार्य में पीछे रह जाते हैं। तो 5 नंबर को हम बात करेंगे कि 5 नंबर स्थिरता चाहिए इनके जीवन में, स्थायी होकर किसी भी कार्य को करते हैं तो ये पूर्ण रूप से अवश्य सफल होंगे। हम 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर एक लग्जरी नंबर होता है। 6 अंक एक लग्जरी अंक होता है, जिसके जिनका जन्म 6 तारीख को होता है, ये लग्जरी लाइफ जीते हैं। इन्हें लाइट, चांदनी इस तरह की ज़्यादा पसंद होती है, यानी चमक धमक की एरिया या की चमक धमक में रहना इनको ज़्यादा पसंद होता है। दूसरों की फीलिंग्स को समझना, दूसरे को प्रेम को समझना, दूसरे को प्यार देना, दूसरे को हर्ट ना करना, ये इनके अंदर ज़्यादा भावनाएं होती हैं, इस तरह की भावनाएं। बट इनका जो पिछला जन्म रहा होगा, ये पिछले जन्म में जरूर किसी न किसी को हर्ट किए होंगे, यानी प्यार में किसी न किसी को धोखा दिए होंगे, या कि किसी न किसी कार्य को लेकर धोखा दिए होंगे, इसलिए इनको 6 अंक मिला है, ताकि ये इस साल पिछले कर्म जो बिगाड़े रहे होंगे उनका ये पूर्ण रूप से पूर्ण कर सके। हम 7 अंक की बात करें, 7 अंक बहुत ही दिलचस्प अंक होता है। ये एक ऐसा अंक होता है जो थोड़ा सा रहस्यमय टाइप का होता है, यानी जैसे साधु संत होते हैं, जंगलों में दूर जाके तपस्या करते हैं, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों से तपस्या कर रहा है, बट वो लास्ट चरण में जाकर अपनी तपस्या रोक दे, या कि कोई महान कर का कार्य कर रहा है, या कि बीच में जाके किसी कारणवश नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, पूर्ण तपस्या न कर पाए, तो वो इस जन्म में उनको पूरा करना है।
यानी कि किसी कारणवश यानी पिछले जन्म में जो ये धार्मिक कार्य कर रहे थे, धार्मिक कार्य यदि इनका पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हो पाया तो इस जन्म में इनको पूर्ण करना है। हम 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर का जीवन बहुत ही स्ट्रगल का जीवन होता है, बहुत ही मेहनत भरा जीवन होता है। लेकिन इसके इनके विषय में एक बात ही हम कहना चाहेंगे, यदि ये जीवन में लगातार मेहनत करते रहते हैं तो इनके जीवन में पूर्ण रूप से सफलता अवश्य मिलती है। हम 9 नंबर की बात करें, 9 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो हमेशा दूसरों के लिए जीना पसंद करते हैं, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझते हैं, यानी दूसरों को खुश रखना इनकी हॉबी होती है। इन्हीं अच्छाइयों के कारण कभी कभी ये अपने आप को भूल जाते हैं, यानी अपने आप को कैसे रखना है, अपने आप को खुश रखना है या नहीं रखना है, ये अपने आप को ही भूल जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी बुराई होती है। वीडियो के लास्ट में हम बताना चाहेंगे आपको, किसी किसी व्यक्ति के माइंड में आता है कि यार मैंने पहले तो कभी यहाँ आया हुआ, वो किसी स्थान में जाता है, जैसे मान लीजिए किसी मार्केट में गया या किसी भी स्थान में गया, किसी ऐसी जंगल वाले स्थान में गया, उसके माइंड में अचानक आ जाता है कि यार मैंने पहले कभी यहाँ आ चुका है। तो वो पिछले जन्म का आपके ही संकेत होता है कि आप पिछले जन्म में यहाँ किसी न किसी कार्य से आए रहे होंगे, कुछ न कुछ यहाँ कार्य किए होंगे। तो आपकी आत्मा उस चीज को, उस जगह को कभी नहीं भूलती है। आप किसी व्यक्ति के बॉडी में जन्म से ही देखे होंगे कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई एक चिन्ह होता है। वो चिन्ह का मेन कारण होता है कि आप पिछले जन्म में कोई ना कोई युद्ध करते रहे होंगे, युद्ध के दौरान आपका कोई ना कोई शस्त्र लगा होगा, जिससे कारण से वो चिन्ह आज भी बना हुआ है। वो आपकी जो आत्मा होती है वो कभी नहीं भूलती है। आप लोग बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो व्यक्ति बिना वजह के उनके मन के अंदर डर बना रहता है। वो पानी से डरेंगे, आग से डरेंगे, जबकि उनको पानी से, आग से खतरा नहीं है। फिर भी किसी न किसी बात को लेकर उनके मन के अंदर हमेशा डर बना रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति आपको देखने को मिलता है जो किसी न किसी बात से डर रहा है, तो आप समझ जाना कि ये व्यक्ति पिछले जन्म में इनकी मृत्यु इसी कारण से हुई होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, आग दूर जल रही है लेकिन उसे आग से डर रहा है, पानी दूर है, पानी कम है, थोड़ा सा भरा हुआ है, लेकिन उसे पानी से डर लग रहा है, तो आप समझ जाना कि पिछले जन्म में इनकी जो मृत्यु हुई होगी वो पानी से डूबने के कारण हुई होगी या कि आग से जलने के कारण हुई होगी। ये मेन कारण होता है। आप माइंड में सोचिए कि बिना वजह के माइंड ऐसा क्यों सोचता है कि यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। ये सब रीजन पिछले जन्म के ही कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे वीडियो में जो आप लोग नए हैं, हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मनोबल नहीं बनता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तीनों चीज आप करिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।